dear students. Today we learn GATT, WTO and multinational company. Welcome dear students. Today we learn GATS. The General Agreement on the Trade in Services GATS is a treaty of the World Trade Organization WTO that entered into force in 1995. The treaty was created to extend the multilateral trading system to services. In the same way, the General Agreement on Tariffs and Trade GATT provides such a system for merchandise trade. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए यह एग्रीमेंट किया गया था। बिजनेस रिलेटेड सभी चीज़ों का प्लानिंग गैट के ज़रिए किया जाता था। इसके साथ ही प्लानिंग करने के लिए इसमें उस वक्त सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली और बात मैं यहाँ पर दोहराता हूँ फिर से कि गैट्स जो 1948 से लेके 1995 तक काम करता था, लेकिन 1995 में गैट का रूपांतर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किया गया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? बिजनेस रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सभी चीज़ों का प्लानिंग करने का काम करता है। 1995 के बाद इसमें प्लानिंग करने के लिए और आगे की बिजनेस को और बढ़ावा देने के लिए और उसका दायरा बढ़ाने के लिए इसमें सर्विस सेक्टर को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड related aspect of intellectual property rights. In short, TRIPS is an international treaty which set down minimum standard for most form of intellectual property regulation within all member countries of the World Trade Organization. ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, यह इस एग्रीमेंट के ज़रिए किया गया है। ट्रिप्स आमतौर पर कॉपीराइट्स, जोग्राफिकल सिंबल्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क, यह सभी चीज़ें इस TRIPS में शामिल होती है या आती है। तो दोस्तों, पेटेंट जैसी चीज़ें, ट्रेडमार्क जैसी कंपनियों के सिंबल, इंडस्ट्रियल के सिंबल, यह सारी चीज़ें क्या होती है? इस TRIPS के ज़रिए इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस वीडियो, ए मल्टीनेशनल कंपनी is a company that is operating in several countries but has one home country from where it controls all the business. Some Indian multinational companies like Bajaj, Dabur, Aditya Birla, ONGC, Amul, Godrej, Wipro, Crompton, एक्सेट्रा। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी यह एक ऐसी कंपनी होती है जिसका हेडक्वार्टर या इसका मेन ऑफिस किसी एक मुल्क में होता है, लेकिन वह अलग अलग मुल्कों में काम करती रहती है। कुछ हिंदुस्तानी कंपनी के एग्जांपल मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर बजाज, डाबर, ONGC, आदित्य बिरला, अमूल, गोदरेज, विप्रो, यह मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसनेशनल कनेक्शंस।
are type of multinational corporations. A transnational company is borderless as it does not consider any particular country as its base, home, or headquarters. Some transnational companies like Nestle, Bayer, Unilever, Siemens, General Electric, etc. दोस्तों, आज हमारा अगला पॉइंट है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। यह मल्टीनेशनल कंपनी का ही एक प्रकार होता है। यह कंपनी कोई भी एक मुल्क के लिए कटिबद्ध नहीं होती है। यहाँ इस कंपनी का किसी एक जगह पर हेडक्वार्टर नहीं होता है या किसी एक मुल्क में इसका ऑफिस नहीं होता है। इन कंपनियों के कुछ एग्जाम्पल है नेस्ले, बायर, यूनिलीवर, सीमेंस, जनरल इलेक्ट्रिक। यह इसके कुछ उदाहरण है। दोस्तों, इस पॉइंट में सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनी का किसी एक मुल्क में क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है, मेन ऑफिस होता है, ठीक उसी प्रकार से ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन में ट्रांसनेशनल कंपनियों का किसी भी एक मुल्क में कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होती है। जैसे मैंने कहा नेस्ले, यूनिलीवर कंपनी है, सीमेंस कंपनी है, तो इनका किसी एक मुल्क में कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। ओके, last point in this video, the service sector. The service sector is the third of three traditional economic sectors. The first is the primary sector, which cover areas like farming, mining, fishing, etc. The second is the manufacturing sector, and last one is service sector, provide various services like catering, housekeeping, security, etc. इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ये तीन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर में के तीसरा हिस्सा है। पहले सेक्टर में खेती, मछुआरों का काम, खान काम, इन जैसी चीज़ों का इसमें शामिल किया जाता है। दूसरे सेक्टर में आती है प्रोडक्टिविटी यानी मैन्युफैक्चरिंग करना, और आखिरी सेक्टर जो आता है यहाँ पर सर्विस सेक्टर का जिक्र किया जाता है। तो सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो यहाँ पर खान पान जैसी चीज़ें, हाउसकीपिंग, सुरक्षा प्रोवाइड करना, इन जैसी सेवाओं का जिक्र इस सर्विस सेक्टर में किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 3 पॉइंट कवर किए हैं। एक गेट्स का, दूसरा है WTO का, TRIP के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसके बाद है हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांजिशनल कंपनीज। तो ये सारे पॉइंट आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ और इस चैप्टर का दूसरा पॉइंट लेकर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।